हेलो एवरीवन, मैं श्याम जी कटियार आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है डीप वाटर और जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। फ्रेंड्स, इस पूरे लेसन को मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया है। ये पार्ट 1 है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। मित्रों, इस लेसन में बताया गया है कि विलियम सी डगलस जो राइटर है इस लेसन का, वह पानी से बहुत डरता है। वह गहरे पानी के प्रति बहुत भयभीत होता है। पानी में जाते ही डर उसे ऐसे जकड़ लेता है कि राइटर को लगता है कि वह अब बच ही नहीं सकता। बट इस लेसन में बताया गया है कि राइटर किस प्रकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, अपने साहस के साथ किस प्रकार अपने डर पर काबू पाता है। राइटर अपने डर पर काबू पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। इट हैड हैपनेड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। यह तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरना सीखने के लिए निश्चय किया। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा में YMC पर एक तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो वास्तविक रूप से मुझे अवसर दिया करता था। द याकिमा रिवर वाज टीचरस। याकिमा नदी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट। माता मुझे लगातार इसके प्रति चेताती थी या चेतावनी देती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी। द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, नदी में प्रत्येक डूबने की घटना को। बट द YMCA पूल वाज सेफ, परंतु YMCA तालाब जो था वो सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शालो एंड। यह सिर्फ किनारे पर 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट अदर्स, जबकि यह दूसरे किनारे पर 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। ढलान क्रमिक था। ग्रेजुअल मीन्स क्रमिक। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने एक जोड़ी जल पंखों को लिया। एंड बैन टू द पूल, और तालाब पर चला गया। आई हैटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। जब मैं इसमें होता हूँ तब मुझे इसमें नंगे पैर चलने से घृणा थी। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और अपने दुबले पतले पैरों को दिखाने से घृणा है। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, परंतु मैंने अपने स्वाभिमान को दबा दिया। एंड डिड इट, और यह कार्य किया। फ्रॉम द बिगनिंग, प्रारंभ से ही। हाउ ईवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर, प्रारंभ से ही मेरे अंदर पानी के प्रति एक घृणा थी। एवर्सन मीन्स घृणा। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसमें होता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। यह तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में एक बीच पर ले गए। बीच मीन्स होता है समुद्र का किनारा। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वह और मैं लहरों के बीच में खड़ा था। आई हैंग ऑन टू हिम, मैं उनको पकड़े हुए था। एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्विफ्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गईं। आई वाज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया। माई ब्रेथ वाज गॉन, मेरी सांसें रुक चुकी थीं। आई वाज फ्राइटनेड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। देयर वाज ए टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ, परंतु उन पानी की अति शक्तिशाली लहरों के प्रति मेरे दिल में डर समा गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवेवेड प्लेसेंट मेमोरीज एंड स्ट्रीट चाइल्डिश फियर्स। मेरा परिचय YMCA स्विमिंग पूल से मेरी दुखद यादों को और बचपन के डर को जगा देता है। बट इन ये लिटिल वाइल, परंतु थोड़े समय के बाद, वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, तभी मेरे अंदर विश्वास आया।
आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स। मैंने अपने नए जल पंखों पर हाथ पैर मारे। वाचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए। ट्राइंग टू लर्न, तैरना सीखने की कोशिश की। बाई अप्लाइंग देम, उनकी नकल करते हुए। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेट, मैंने यह 2-3 बार भिन्न भिन्न दिनों पर किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजी, और तभी मुझे सरल लग रहा था। इन द वाटर, पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपनेड, तभी एक दुर्घटना मेरे साथ घट गई। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब पर गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्विट, स्थान शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी रुका हुआ था। टाइल बॉटम वाज एज वाइट, और सतह की टाइल इतनी सफ़ेद थी। एंड क्लीन, और इतनी साफ थी। एज बाथ टब, जैसे कि बाथ टब। आई वाज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं उसमें अकेले जाने से डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसीलिए मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया दूसरों की प्रतीक्षा के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ ज़्यादा देर नहीं हुई। व्हेन इन केम ए बिग बर्सर ऑफ ए बॉय, तभी एक भारी भरकम लड़का आया। बर्सर मीन्स होता है भारी भरकम। पॉसिबली 18 years ओल्ड, संभवतः 18 साल का होता। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर बाल घने थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह अच्छे स्वास्थ्य का एक नमूना था। स्पेसिमेन मीन्स नमूना। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिसके पैरों और हाथ की मांसपेशियां लहराती हुई दिख रही थीं। ही एल्ड, वह चिल्लाया। हाय स्किनी, हाय पतलू। हाउ डू यू लाइक टू बी डकेड, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, इसी के साथ उसने मुझे उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सेटिंग पोजीशन, मैं बैठने की स्थिति में गिरा। सॉलिड वाटर, पानी निगल गया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, एकदम से सतह पर चला गया। आई वॉज फ्राइटनेड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट एट फ्राइटनेड आउट ऑफ माई विस्ट्स, परंतु इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मैं अपना होश गंवा दूं। ऑन द वे डाउन, नीचे के रास्ते पर। आई प्लानेड, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरा पैर इसके तल से टकराएगा। आई वुड मेक ए बिग जंप, तब मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। केम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और हाथ पैर मारूंगा और तालाब के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता लंबा लग रहा था। दोज 9 feet वेयर मोर लाइक 90, वे 9 फीट 90 फीट के समान लग रहे थे। एंड बिफोर आई टचड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू ब्रस्ट, सतह तक पहुंचने से पहले मेरे फेफड़े फटने वाले थे। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, परंतु जब मेरा पैर सतह से टकराया। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी शक्ति जुटाई। एंड मैड व्हाट आई थॉट, और वह करने लगा जो मैंने सोचा था। बाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर आने के लिए एक छलांग। आई इमेजिनेड, मैंने कल्पना की। आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, तब मैं एक कॉर्क पदार्थ की भांति सतह पर आ जाऊंगा। इन स्टेड, इसके बजाय। आई कैम अप स्लोली, मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपनेड माई आइस, मैंने अपनी आँखों को खोला। एंड सा नथिंग बट वाटर, परंतु पानी के सिवाय मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, वह पानी जो हल्का पीला था। आई ग्रीव पैनिकी, मैं घबरा रहा था। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा।
एज इफ टू ग्रेब ए रोप, और एक रस्सी पकड़ने की कोशिश की। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर, परंतु मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई टायर टू एल, मैंने चीखने की कोशिश की। बट नो साउंड केम आउट, परंतु आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आ गई थीं। बट नॉट माई माउथ, परंतु मेरा मुंह बाहर नहीं आया था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह पर हाथ पैर मारे। सालोड एंड चोक्ड, मैं पानी निगल गया, मेरा गला अवरुद्ध हो गया। आई टायर टू ब्रिंग अप माई लेग्स, मैंने अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हैंग, परंतु वे लटके रहे। एज डायर्ड वेट, एक निर्जीव वजन की भांति। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, संज्ञाहीन और कठोरता की भांति। ये ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी, परंतु मुझे सिर्फ पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, मैंने वापस एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। टू द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब की सतह की तरफ। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी में फंसा हुआ था। एज आई बेंट डाउन, जैसे मैं नीचे जा रहा था। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी शक्ति खर्च कर रहा था। एज वन, जैसे कोई भी। इन ये नाइट मेयर फाइट्स, जैसे कोई भी एक भयानक स्वप्न में लड़ता हो। एन इरेसिस्टिबल फोर्स, एक अपराजय शक्ति के साथ। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरा दम घुट रहा था। माई लंग्स एचड, मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सर चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, परंतु मुझे योजना याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मुझे तालाब की सतह से छलांग लगानी है। एंड कैम लाइक ए क्रॉक टू द सरफेस, और एक कार की भांति सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और पानी पर मैं सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी भुजाओं से पानी को काटूंगा। एंड थर्स्ट विद माई लेग्स, अपने पैर मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज, तब मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई बेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं अनंत प्रकार से नीचे जा रहा था। आई ओपनेड माई आइज, मैंने अपनी आँखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्रो, परंतु मुझे पीले पानी के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, वह पानी इतना गंदा था कि उससे कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। एंड देन फिर स्ट्रक टेरर सीज्ड मी, और तब उस डर ने मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट नो अंडरस्टैंडिंग, वह डर जिसे कोई समझ नहीं सकता था। टेरर दैट नोस नो कंट्रोल, वह डर जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, वह डर जिसे कोई समझ नहीं सकता। हु हैड नॉट एक्सपीरियंस इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो। आई वॉज सिर्किंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर संज्ञाहीन था। स्ट्रिप रिज्ड विद फियर, डर से कठोर था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, जहाँ तक कि मेरी चीख भी गले में ही जम गई। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा हृदय। एंड द पॉडिंग इन माई हार्ट, और मेरा धक धक करता सिर। सेड दैट, यह बता रहा था। आई वॉज स्टिल एलिव, कि मैं जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर कैम टू टच ऑफ ए रीजन, जब मैं
इस डर के बीच था, तभी मुझे एक संज्ञान की बात याद आ गई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कि मुझे कूदना याद रखना है। वैन हिट द बॉटम, जब सतह से टकराऊं। एट लास्ट, और अंत में। आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने अपने नीचे टाइलों को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट, पैरों की उंगलियां जैसे ही पहुंची। एज इफ टू ग्रेब देम, ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें पकड़ना चाहती हैं। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ मेरे साथ था मैंने उस सब के साथ छलांग लगाई। द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु उस छलांग से कोई अंतर नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप, मैंने रस्सियाँ ढूंढी। लेडर्स, सीढ़ियाँ ढूंढी। वाटर विंग्स, जल पंखों को ढूंढा। नथिंग बट वाटर, सिवाय पानी के मुझे कुछ नहीं मिला। ये मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले पानी की मात्रा मुझे पकड़े हुए थी। स्ट्रक टेरोर एंड इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक शुद्ध डर मुझ पर अच्छी पकड़ बनाए हुए था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के एक बड़े चार्ज की तरह। आई शुक एंड ट्रम्बलेड विद फ्राइट, मैं डर के मारे हिल और कांप रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी भुजाएं हिल नहीं रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। आई टायर्ड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए बुलाया। टू कॉल फॉर मदर, मैंने माता को बुलाया। नथिंग हैपनेड, परंतु कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आज का वीडियो पार्ट 1 जो है केवल इतना ही। रेस्ट ऑफ द लेसन जो शेष बचा हुआ भाग है मैं उसे पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।